अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में भी होती है, ठीक है, जावा में भी। ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है जो मुख्तलिफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना यूज़ होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ पाइथन का टॉपिक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है, जिन लोगों ने मैट्रिक में सी लैंग्वेज या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम नहीं किया। तो हमें इस तरह से इसे पढ़ना है कि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए, ठीक है, चाहे उसका बैकग्राउंड हो या ना हो। इंशाल्लाह ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊप की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता था वो था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें फंक्शन और प्रोसीजर का यूज़ होता था। लेकिन जब फंक्शंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है और अगर आप किसी एक फ़ंक्शन में थोड़ा सा भी चेंज करते तो आपको वो चेंज हर जगह करना पड़ता, जहाँ जहाँ वो फंक्शन कॉल हुआ होता है, ठीक है। ये काफ़ी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। तो फंक्शन वो होता है जो रिटर्न कीवर्ड के ज़रिए कोई वैल्यू रिटर्न करता है। प्रोसीजर वो होता है जो सिर्फ आउटपुट प्रिंट करता है, रिटर्न ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये सब जब कॉम्प्लेक्स हो गया ना तो ऊप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। दो नॉर्वे के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन एक का नाम क्रिश्चियन था शायद और दूसरे का पता नहीं कुछ था, हाँ अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं। 1960s में ना ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया उन्होंने, ठीक है। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ऊप यूज़ हुआ वो थी सीमूला 1967। अब ऊप में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है ना, ठीक है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्लास बनाते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास का नाम हो कार तो वो सिर्फ एक डिज़ाइन है, फिज़िकल चीज़ नहीं है। समझ लगी है? एक क्लास एक क्या होती है, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है, ठीक है। जैसे घर, मतलब हम घर बनाते हैं उससे पहले नक्शा तैयार करते हैं ना, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, देखो कार, तो कार क्या है? अगर क्लास का नाम कार है तो वो सिर्फ एक डिज़ाइन है, फिज़िकल चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो क्लास से बनाई जाती है। जैसे एक स्पेसिफिक कार, जैसे रेड टोयोटा कोरोला, ये ऑब्जेक्ट होगा कार क्लास का, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, एक क्लास है कार, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है? उसका कलर, उसका साइज़, उसका मॉडल, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट। थोड़ी थोड़ी सी मेरी बात की समझ लग रही है ना कि एक क्लास बनाई है हमने कार, तो उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे? उसके ऑब्जेक्ट हैं जी उसका कलर, उसका साइज़, उसका मॉडल, सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके नंबर ऑफ़ व्हील्स, टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये एक्चुअल टॉय कार नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्लान होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, ठीक है। उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल टॉय कार जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। समझ लग गई? अच्छा जी, डिफाइनिंग क्लासेस एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अच्छा जी, जैसे एक वैसे एग्जांपल लेना तो कॉलेज एक क्लास है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं टीचर, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नेम, हाइट, कलर, मार्क्स, रोल नंबर, ऐसा ही है ना। तो स्टूडेंट के मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास रीड, राइट, रन। तो इसी तरह ये देखें, हमने एक क्लास बनाई टॉय कार, ठीक है, जिसमें मैं इसको ना रिमूव कर लेती हूँ, एक सेकेंड, चलें। ये देखें, मैंने एक क्लास बनाई है टॉय कार जिसमें कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है। जिसमें कौन सा होता है मेथड? कंस्ट्रक्टेड मेथड। ये ऑटोमेटिकली चलता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना हमारा। इधर कंस्ट्रक्टर मेथड कौन सा है? ये वाला इनिट का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक हो गया जी। ये ऑटोमेटिकली चलता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, कलर, साइज़, अच्छा कलर, साइज़ होता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? और व्हील्स हैं, ठीक है। और इधर सेल्फ का कीवर्ड यूज़ है हमारे पास। ये किस लिए होता है? सेल्फ कीवर्ड यूज़ होता है एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है।
सेल्फ का कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है करंट जो होता है ना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। इंडेंटेशन स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पाइथन में, इससे ही ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं ऊब को यूज़ करने का रीज़न है रियल वर्ल्ड चीज़ों को सिमुलेट करना, कोड को ऑर्गेनाइज करना, रीयूजबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। जैसे स्टूडेंट और कार का रियल एग्जाम्पल के ज़रिए हम ऊब के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब इस मॉड्यूल के अंदर जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ना, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि पहला पैरामीटर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो होगा सेल्फ डॉट। आप कुछ भी कीवर्ड लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सेल्फ यूज़ होता है, ठीक है। अब पाइथन के मतलब जो आप पाई चार्ट देखें ना, ठीक है, तो उसमें आप यूज़ करते हो, सॉरी पाई चार्म बोलना था मैंने, वो यूज़ करते हो। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिए थे, ठीक है, तो वो पाइथन खुद ब खुद सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करेगा, ठीक है। आप सिर्फ ब्रैकेट्स लगाओगे तो सेल्फ खुद ही लिख लेगा, सेल्फ खुद ही मतलब लिख देगा वो, ठीक है। लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं कि सिर्फ सेल्फ ही हो। मैंने ये नहीं कहा कि सेल्फ कोई रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड है। आप किसी जगह दिस या डैट भी लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी ये किसी खास ऑब्जेक्ट या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है सेल्फ डॉट कलर इज़ इक्वल टू कलर, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये देखिए इसकी बात कर रही हूँ, सेल्फ डॉट कलर इज़ इक्वल टू कलर, ये ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज और सेल्फ डॉट व्हील इज इक्वल टू व्हील। तो हर जगह सेल्फ इसलिए लगाते हैं ताकि पाइथन को पता चले कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर सेल्फ ना लिखो तो ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज नहीं होता, इसलिए सेल्फ लिखना लाजमी है, ठीक है जी। फिर मैंने एक मेथड बनाया, ये मेथड ये वाला किधर गया, ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, मैंने उसको डिफ़ाइन किया। अच्छा, इसमें क्या है, ये मेरा मेथड है जो कार को ना डिस्क्राइब करेगा। आप इस मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जैसे रन या मूव, स्टार्ट, स्टॉप, कुछ भी, लेकिन यहाँ मैंने डिस्क्राइब लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अब हम डिस्क्राइब के साथ जा रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ को इस मेथड के अंदर ना लिखो और नीचे उसको यूज़ करो तो पाइथन क्या करेगा, एरर देगा कि आप सेल्फ को डिफ़ाइन करना भूल गए हो। ये कॉमन एरर होती है, जो लोग अक्सर मतलब या तो स्पेसिंग भूल जाते हैं या डॉट के बाद स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। चले, फंक्शन बनाने के लिए ना हमें DEF का कीवर्ड यूज़ होता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा DEF, इसकी ही बात कर रही हूँ, DEF डिफ़ाइन करो डिस्क्राइब सेल्फ, ठीक हो गया। इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करना चाहते हो तो प्रिंट अली के मार्क्स लाइक मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 90 या कुछ भी, तो ऐसी लाइंस लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अब नीचे है कि रिटर्न, उसने बोला है दिस टॉय कार इज़, इस वाली इसकी बात कर रही हूँ, इस सेक्शन की, ठीक है। तो ये इधर ना, ये देखें, अच्छा, ये एफ स्ट्रिंग होती है जिसका मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसके अंदर आप डायरेक्टली वेरिएबल्स लिख देते हो करली ब्रैकेट्स में, ठीक है, किसमें, करली ब्रैकेट्स में। तो आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो, रिटर्न की जगह ना आप प्रिंट भी यूज़ कर, लेकिन अगर आप सिर्फ मेथड को कॉल करेंगे तो रिटर्न होने वाली वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आप उसे प्रिंट करवाएं, ठीक है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए नीचे, ये कार 1 और कार 2, ये दोनों मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। कार 1 और कार 2 दोनों टाइप और क्लास के टेम्पलेट से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप जब क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देनी पड़ती है। तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो ना तो उसके पैरामीटर्स के अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ भेजनी होती हैं, ठीक है। अब नीचे देखें कि कलर, उसने क्या बोला, रेड है, साइज़ स्मॉल है, ठीक है। और कार 2 में क्या है, कलर ब्लू है, साइज़ लार्ज और व्हील 0 है। तो नीचे सबसे एंड में मैंने ये कर दिया, इसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो जब कार 1 डॉट डिस्क्राइब चलेगा तो ये प्रिंट करेगा दिस टॉय कार इज़, क्या प्रिंट करेगा, दिस टॉय कार इज़ रेड, साइज स्मॉल एंड हैज़ 4 व्हील्स। और जब 2 को करेगा प्रिंट तो दिस टॉय कार इज़ ब्लू, साइज लार्ज एंड हैज़ 6 व्हील्स, ठीक है। तो इस तरह से जब भी इन मेथड चलेगा तो ये खुद ब खुद रन करेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यही पाइथन का कॉन्सेप्ट है, आप क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हो, एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज़ असाइन करते हो और फिर मेथड से उसको डिस्क्राइब या यूज़ करते हो। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। अगर
को नई कोई चीज़ समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, एसोसिएशन, ये सारा कुछ। तो तब तक अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।